आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी। चुनाव पर चर्चा के क्रम जारी है। फागुन 21 गते चुनाव भ रहल छै। एही क्रम में आइ धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रसाद शाह के स्टूडियो में बजौने छे। आइ हुनका से हुनकर एजेंडा की छै लगायत के विषय में बातचीत कर जा रहा है। डॉक्टर साहब कार्यक्रम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एक बौद्धिक व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी कहने चुनाव जे लग चिए तो अपने जनता समाजवादी पार्टी में प्रवेश कऽ पार्टी से अखन उम्मीदवार बनल छी, या कही नॉमिनेशन जहिया रहे माह के 6 गते वही दिन पार्टी प्रवेश कऽ पार्टी से अपने चुनाव में अखन धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से अपने लड़ल छी। ऐसा पहिनका बात करे तो ऐसा पहिनहु अपने 3 बेर विभिन्न पार्टी से चुनाव में प्रतिस्पर्धा धनुषे 4 से कऽ चुकल छी, लेकिन ए तीनों चुनाव में ऐसे पहिलका चुनाव सब में अपने के पराजय के सामना कर पड़ल। लगातार पराजय के सामना करते करते एहि बेर फिर अपने उम्मीदवारी देने छी, मतलब हार नहीं मानबे ने। हार माने वाला बात नहीं है। हार जीत के बात हम सेकेंडरी मानी छी। हम ये अभियान हम मेल जुटल छी। एहिमे कहीं सफलता भेटते नहीं भेटते, जीतबे हारबे, तैसे बेसी जे सिद्धांत या मूल्य मान्यता के हम प्रवर्धन कर चाहे छी, सुदृढ़ीकरण कर चाहे छी समाज में, वही अभियान के रूप में हम देखने छी। वही अभियान के माध्यम मात्र है चुनाव, जेमे उपस्थिति दै छियै, वो बात सब रखी छियै, ये अंतर्वार्ता मार्फत, पत्रकारिता मार्फत, आदमी से छलफल होइ छै तै मार्फत, गांव समाज में जे भेंट घाट होइ छै तै मार्फत एहि के प्रचारित करते रहे छै। वो जीतिए को होते वो कहना जरूरी नहीं है। हाँ, और लगातार कर रहल छी, पिछला 13-14 बरस से कर रहल छी। विदेशों में छलिए तो हम MTT मार्फत, MRF मार्फत वो से करी छलिए, मधेश थिंक टैंक इत्यादि सबके मार्फत करी छलिए, NRN के मार्फत से हो करी छलिए, ओकर हम उपाध्यक्ष छलिए नेदरलैंड्स के, वो सब करी छलिए। तो एक मूल्य मान्यता स्थापित करे के प्रयास है। तैं हार नहीं मानबे, जितबे करबे नहीं, हम एक माध्यम के रूप में लेने छी जेकरा से अपन भावना, अपन सोच समाज में प्रेषित कर सकी। मतलब अपने जीती के उद्देश्य से तै हिसाब से अहाँ चुनाव नहीं लड़े छी, नहीं? मतलब आशा करी छी कि जीत जेबे तो एक बेसी प्रभावकारी रूप से लागू कर सकबे या करवा सकबे। हार जेबे तो कम प्रभावकारिता रहते। लेकिन ये अभियान जारी रहते जब तक वो सब चीज उपलब्ध नहीं भ जाते, प्रतिफल प्राप्त नहीं भ जाते, वो सब चीज समाज में स्थापित नहीं भ जाते, तैं एक अभियान के रूप में हम जारी रखी। मतलब अपने ई कह चाहे छी कि धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के जनता के हम किछ कह चाहे छी, मतलब अहाँ के जे एजेंडा है से प्रस्तुत करते आबि रहल छियै, लेकिन जनता अखन तक विश्वास नहीं केलकै। लेकिन विश्वास करो नहीं करो, लेकिन हम अपन जे दायित्व है हम पूरा कर रहा छी, लगातार पूरा कर रहा छी और आजीवन लगबे हम, जब तक ये प्राप्ति नहीं भ जाए। आजीवन लगबे, ईमानदारिता से लगबे, थकबे हारबे नहीं, हार थकते। अब उम्र से बढ़ल जाइए, 13 वर्ष 14 वर्ष से लागल छी, चौथा चुनाव लड़ रहल छी, काफी मेहनत। अपने के राजनीतिक यात्रा के बात कल जाए तो 2070 में जी मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल से अपने राजनीतिक यात्रा शुरू केने छलिए जी। अखन के बात कल जाए तो वही के दोसर वर्जन कल जाए ओकरा ई जे अखुनका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल छै ने, तो ओहि में घूम के फिर ओते अली। बीच के बात कल जाए तो मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के बाद अपने मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतांत्रिक जे गसदार के नेतृत्व के छले, तो ओहि में अपने के लिए तै बाद फिर नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी में अपने एक गठन के लिए या में समाहित भेलिए। तै के बाद नेपाल सद्भावना पार्टी में रहलिए। अखन रिसेंटली यहाँ जसपा नेपाल से उम्मीदवारी देने छी, तो पार्टियों परिवर्तन करते रही गेलिए। तो ई कोन अभियान छले,
पार्टियों परिवर्तन करऽ के अभियान। नहीं, ई इतिहास वैसे लंबा जाइ छै। ई गजेंद्र बाबू के नेपाल सद्भावना पार्टी के पृष्ठभूमि याद कयल जाए तो जे किस्म से लोकतंत्र के विकेंद्रित शासन प्रणाली के, भ्रष्टाचार निवारण के, समाज के विकास के, बहुआयामिक विकास के जे किस्म के सिद्धांत के वो अगाडि बढ़ेने छलखिन नेपाल सद्भावना पार्टी नेपाल से 40 वर्ष पहले। ओकरे कुछ मुद्दा सब मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक उठेलकै, लेकिन बाद में पार्टी अध्यक्ष के कुछ निर्णय के कारण पार्टी चरमरा गेलै। तब फिर एक पुनर्गठन कयल गेलै। वही बीच में स्वतंत्र के रूप में हमरा लड़ऽ पड़ल किताब छाप सब, कैलाकि पार्टी के स्थिति रहबे नहीं करी। एकरा बाद वही पार्टी के बाकी साथी सब एकरा पुनर्जीवित कयलकै नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी के। वह सिद्धांत सबके उठबैत मुख्यतया ओहिमे से कुछ बदल भेल रहे, परिवर्तन भेल रहे, लेकिन मुख्यतया वह उठेलकै। तो ओहिमे ज्वाइन केलिए। फिर वही में पार्टी में सेहो देखलिए कि जे किस्म के कटिबद्धता होबे के चाही अभियान प्रति, मूल्य मान्यता प्रति, तैमे कमी देखली। तब हम पुनः पहिलका सिद्धांते के आधार पर नेपाल सद्भावना पार्टी ज्वाइन केलिए। ओकर उपाध्यक्ष सेहो छलिए। इससे पहले कुछ दिन पहले वरिष्ठ नेता के रूप में छलिए, बाद में उपाध्यक्ष के रूप में छलिए। लास्ट समय में, ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट में अभी जगह नॉमिनेशन भेल रहे माघ 6 गते के, हमरा बुझाइ 2 से 3 दिन पहले ई पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस में समाहित भ गेल। मतलब एकटा जे अस्थिरता जे देखल गेलै ने अपने के राजनीतिक यात्रा में, ई 13-14 साल के जे राजनीतिक यात्रा अपने के रहल है, तो वही यात्रा में एकटा अस्थिरता देखल गेलै। दूटा पार्टी सबटे लड़लिए, तक बाद एक बेर स्वतंत्रो से लड़लिए, 3-3 बेर लड़लिए ने। मतलब विभिन्न किस्म के एकटा जे एक्सपीरियंस करते रहलिए कि यहाँ एक्सपेरिमेंट कहल जा सके एकरा, नहीं एकटा प्रयोग करते रहलिए। एकटा इंटरप्रिटेशन भ सके, एकटा विश्लेषण भ सके, लेकिन जहाँ तक मूल्य मान्यता सिद्धांत के बात से वो सदैव पालन कर रहा है। तो ये कौन सी किस्म के सिद्धांत है यहाँ की कि आई पार्टी में छी, काल्हि हम दोसर पार्टी में जेबे, फिर परसू तेसर पार्टी में जेबे, ई कौन सिद्धांत भेलै? त एहि लागी कि एकटा तो भेलै अपने के विचार के बात अपने कहबे के लिए, एकटा अभियान हम चला रहल छी से कहलिए। तो ई कौन सिद्धांत के ने ई पार्टी में छोड़ दै छी आ फिर अब नेक्स्ट टाइम फिर दोसर पार्टी के नेतृत्व सब वही किस्म के ईमानदार, जे आशा से हम वही पार्टी सब में गेल रही, ओहिमे धोखा भेल हमरा। वही अभियान के ई सब मिसयूज कयलकै, ओहि के प्रति ईमानदार नहीं छलिए, अपॉर्चुनिस्ट छलिए, मौका के फायदा उठावे के लागी मात्र वो अभियान लेने छलिए। तै के चलते ओकर जे डिफरेंट स्वरूप के पार्टी सब खड़ा भेले, हमरा ओहि के साथ आबद्ध होबे के लागी बाध्यता भ गेल। एक बेरी तो हम अपने एकटा स्वतः या स्वयं अपने पार्टी खोले के लागी नेपाल स्वतंत्र पार्टी कहि के हम खोले के प्रयास कैली। ओकर कथी कहै छै पूरा भावना, परिपत्र, घोषणा पत्र, सिद्धांत इत्यादि सब सेहो प्रेषित कैली। वेबसाइट सेहो बनेने छी, फेसबुक पर साइट है, ओकर दर्ता कराबे के क्रम में हम सेहो लागल रही, लेकिन अभी तक वो एक तरह से वो कराबे के लागी वो संभव नहीं भेले। वही बीच जेना अपने कहलिए ने कि विभिन्न पार्टी में हमरा जाय पड़ले, एक बेर स्वतंत्र से समेत लड़ पड़ले, तो अखन अहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में छियै, ठीक छै? जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जे अखन नेतृत्व कर रहल छथि, वह नेतृत्व 2070 साल में जहिया अपने पार्टी प्रवेश केने रहिए जनता मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल में, तहिया वह नेतृत्व रहे। अपने कहली कि हमरा नेतृत्व प्रति असंतुष्टि रहले या हुनक सबके नेतृत्व हमरा नीक नहीं लागल, तो तहिया हम पार्टी छोड़ दिलिए, ठीक है? फिर अहाँ घूम फिर के वह नेतृत्व के अंडर में रहत फिर अखन वही पार्टी में अहाँ प्रवेश नहीं कनिका फर्क छै। केना नेतृत्व तो वह छै? नहीं जहिया हम फोरम मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतांत्रिक ज्वाइन कली, तो ठाम वही समय में नेतृत्व विजय गच्छेदार जी के छले, उपेंद्र यादव जी के फोरम में अपने रही शुरू में। ओहिसे पहले केना केना रहे उ सब तो पहले एकटा एसोसिएशन के हिसाब से काम करी छले, एनजीओ के हिसाब से, लेकिन नेतृत्व विजय गच्छेदार जी के रहे। मतलब मधेसी फोरम लोकतांत्रिक में गेल छी पहले।
उपेंद्र यादव नेतृत्व में नहीं नहीं रही गेल छै। अच्छा हाँ, तो एक चीज के क्लियर करऽ पड़ल। बाद में नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में जे रीऑर्गेनाइज भेलै तकर गीता राणा जी ओहिसँ पहिले एकटा चौधरी जी छलखिन, बीमार भऽ गेलखिन तऽ ई टेक ओवर केलखिन, उ लेलखिन। एकरा बाद अभी जे हम पार्टी ज्वाइन केलिए या बीच में जे फिर नेपाल सद्भावना पार्टी नेपाल के ज्वाइन केली तो ओकर नेतृत्व रामकुमार महतो जी छलाह आ बाद में अनिल झा जी लेलखिन कोर्ट के विभिन्न प्रयास के मार्फत। लेकिन इलेक्शन से 2 दिन पहले, नॉमिनेशन के 2 दिन पहले वो खुद पार्टी त्याग देलखिन, खबर केलखिन हमरा, तो हम असमंजस में पड़ गेली कि अब हम करूँ की। सिद्धांत अभियान हम छोड़ब नहीं। आब ऐसे बेस्ट ऑप्शन की भ सकैए तो हमरा 2 गो विकल्प रहे। एक तो स्वतंत्र रूप से लड़ू, अभियान के कायम रखैत, अभियान प्रति ईमानदारिता रखैत, या वही सिद्धांत से मिलल जुलल पार्टी से जुटू। तो वही सिद्धांत से मिलल जुलल पार्टी जसपा देखाए जेकर कुछ जे घोषणा अहाँ कहै छी कि हमर सिद्धांत सब मिलल जुलल पार्टी, हाँ मिलल जुलल, हाँ ये बहुतायक चीज मिलल वाला जसपा नेपाल के देखल सिद्धांत मिलल तै दुआरे अहाँ एहि पार्टी में प्रवेश केलिए जी, या अहाँ के टिकट देवा के नहीं गारंटी भेले तै दुआरे अहाँ एहि पार्टी में हमरा प्रवेश कम से केलिए, कम कैलाकि लास्ट आवर में अपने एहि पार्टी में प्रवेश हाँ केलिए। नहीं हमरा ई क्लैरिफाई कर दी, कम से कम हमरा 7 पार्टी टिकट ऑफर करने रहे, 7 गो पार्टी, नाम हमरा से नहीं कहवाएल जा, 7 गो पार्टी ऑफर करल है। रासोपा, जनता नेपाल, ऐतिहासिक प्रजातांत्रिक पार्टी, नेपाली जनता दल, सब कुछ कम एग्जाम्पल सब दे रहा है, सब ऑफर कर कि दे वर रेडी टू गिव मी द टिकट। हाँ, तो हम एक सबके मूल्यांकन करे के प्रयास केली, विश्लेषण करे के प्रयास केली कि कौन पार्टी के साथ आगाड़ी बढ़ला से ठीक रहते। जसपा से हो कल के तब देखली कि क्लोजेस्ट हमार सिद्धांत या अभियान के भावना के क्लोजेस्ट प्रिंसिपल सब ला कर अभियान ला कर चलने वाला पार्टी जसपा नेपाल है। तो हम अंतिम आवर में 2 घंटा पहले नॉमिनेशन के या 3 घंटा पहले हम स्वीकार के आ तब वही हिसाब से नॉमिनेशन के। अच्छा, अभियान के बात तखन से अहाँ कहि रहल छी कि हमर एकटा अभियान है, वो अभियान के कारण से हम लागल छी, चुनाव लड़ रहल छी, राजनीति में हार जीत से मतलब नहीं छै। हाँ हम ओते कंसर्न नहीं छै। की छै अभियान अहाँ के? अभियान बहुत सुंदर, देखियो हम देश विदेश में काम केने छी, बहुत कथा देश में, विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, जते जगह हम काम कैली, अनुभव कैली, घूमली फिरली, सबसे इंटरेक्ट कैली, देखली कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम सब अपना सबके समाज में है, देश में है। एक तो कहे छी कि डेमोक्रेटिक राइट जे होइ छै, एम्पावर्ड सिटीजन, सशक्त नागरिक आ डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, विकेंद्रित शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विहीन रहित प्रणाली, द्रुत प्रणाली, हाँ डिलीवरी में इफिशिएंसी, ऐसा में हम बहुत कमी देखली। ओतबे नहीं आरो बहुत चीज कहब, राजनीतिक बेईमानी से देखली, कहूँ ठाम 6000 पे एक प्रतिनिधि अबै छै संसद में, कहीं 60,000 पे एक अबै छै, इन द नेम ऑफ अंडर प्रिविलेज छै। तो अंडर प्रिविलेज के तो डेफिनेशन डिफाइन करते कि केना है, खाली दुर्गम भेला से नहीं भाई छै, या मध्य प्रदेश के 42% मात्र साक्षरता छै, ये अंडर प्रिविलेज ना है। सबसे बेसी देश से की कहै छै युवा सब यह धनसा महोत्तरी से विदेश कमाए जाए पड़े छै, ई डेप्रिवेशन ना है। सामुदायिक स्कूल सबके स्थिति देखियो, प्रादेशिक अस्पताल के सेवा स्तर देखियो, ई प्रताड़न ना है। एते केस मुकदमा सब चल रहा है, जमीन जायदाद मतलब राज्य द्वारा असमानता, तो ई राजनीतिक समानता और साथ साथ सशक्त नागरिक बनावे के जो सोच हुई है, एठाम में बहुत कमजोर देखली, हरेक छोट छोट चीज के लागी। अब देखियो ने लाइसेंस एक प्रिंट करावे में 2 बरस हमरो लाइसेंस अभी तक नहीं है। विदेश जाए के लागी अहाँ के फॉरेन करेंसी चाहिए, तो जे दुर्गति भोग पड़त अहाँ के पता चलत जब करबे तो ओमे 3% टैक्सो काट ले। इस तरह के चीज सब सशक्तिकरण ना है, एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन। वही ना देखबे काम सब निवारण करे के या काम निपटावे के इफिशिएंसी या में जो क्षमता होबे के चाहिए बहुते नहीं है। एगो ओबीसी 500 ट्यूबवेल गाड़ दे, कई गो गड़ा गेलै, कई गो
पुल 15-17 साल से बनते हैं, बोला कि सड़क बनते हैं, मजाक भर रहा है। कृषि प्रधान देश कही छै अपना सबके, कृषि के उत्पादन करऽ के एते संभावना छै, 3-3 सीजन 4-4 सीजन भऽ सके एहिठाम पाली, सालों भर बाली होते, जमीन है एते उर्वर है, 24 लाख हेक्टेयर पूरा साउदर्न बेल्ट में या पूरा नेपाल भर में, ओहिमे से आधुनिक सिंचाई भेल है, सिंचाइयो जे बनली है योजना सब अब पूरा है, कमला सिंचाई। मतलब अपने ई कह रहल छी कि जे बात अपने एखन बाजि रहल छी उ सब बात जसपा नेपाल के सिर्फ एजेंडा हिस्से कर एजेंडा में छै, और खास करके संविधान के मजबूत करे के, पुनर्लेखन करे के, सुधार करे के, जे में किस्म के त्रुटि सब छै, अब कथी कहै छै विभेदपूर्ण त्रुटि सब छै, ओकरा हटाबऽ के, मत भार मतलब ऐसा नीक एजेंडा दोसर दल के अहाँ नहीं देखलिए या ट्रूली नहीं देखलिए, ई कंक्रीटली ये एजेंडा सब रखने हैं। जना हम एग्जाम्पल गिना सकै छी, संविधान में बहुते रंग के त्रुटि है, ओकरा परिमार्जन कयल जाए, ओकरा समाधान पुनर्लेखन के बात करते आबि रहल छै। अब पुनर्लेखन कहियो चाहे परिमार्जन संशोधन कहियो, परिमार्जन कहियो, अब शब्दावली के बात। दोसर निर्वाचन क्षेत्र के जे डिलाइनेशन भेल है, रेखांकन भेल है, न्यायोचित नहीं, पहचान के आधार पर करऽ के तो संविधान में लिखल के, लेकिन कहीं तुलसी पाट और धनुषा छाड़ के केना क्षेत्र भऽ गेलै, भी मानला है, 20 बेटी जोड़े कोनो के पहचान मिले है। जनकपुर महानगरपालिका 4 टुकड़ा कऽ देने छै ने, 3 टुकड़ा कऽ देने छै, कहल जाय कथी 3टा क्षेत्र में पड़ै छै। हाँ, तो एकरा मतलब कथी है कि जे सशक्तिकरण के नारा है, सशक्त नागरिक बनावे के नारा है, ओकरा धूमिल पारे के लागे यहाँ षड्यंत्र केने छै। सेवा स्तर के तो बात कहिए रहल छी, सिंचाई के बात हम कहिए रहल छी, एहि सब में कमी है। जब अपने कहली कि जसपा नेपाल के एजेंडा नीक लगले, हमर जे अभियान छै ओ अभियान से मैच बहुत हद धरि मैच करे छै, ताहि दुआरे हम एहिमे आबद्ध भेलिए छी अपने कहि रहल छी। दोसर दिस जखन जसपा नेपाल के बात होइ छै तऽ जसपा नेपाल के जे एकटा हाइट रहे ने 2064 साल के चैत 25 गते से चुनाव भेल रहे, तही समय के तहिया के निर्वाचन के परिणाम जे आयल रहे 52 सीट वाला अलग रहे ने, अलग रवाफ रहे ने जसपा नेपाल के। आई देखियो जसपा नेपाल के अवस्था, ट्रू एग्री, तो कौन हिसाब से की देख कर अहाँ जसपा नेपाल में गेलिए, कैला ओह तो देख पड़ते नहीं कि वो कौन अवस्था में छै पार्टी। देखियो पार्टी या पार्टी के सिद्धांत, काम करे के तरीका, घोषणा पत्र, अभियान, परिमार्जन के विषय छै, इट्स नेवर फिक्स्ड, एकेटा रहते हरेक दिन के लागी से नहीं होइ छै, बहुते परिवर्तन भऽ गेल है। 64 में की बजी छलै और अखुनता के घोषणा पत्र में की रखने है से अपने देख नहीं, तो वही अनुसार पार्टी के हाइट बढ़ा के चाहिए। जब अहाँ के अभियान बढ़िया है, पार्टी की नीति अगर बढ़िया लेने से, पार्टी के एजेंडा बढ़िया छै, घोषणा पत्र बहुत नीक छै, नहीं जनहित के में काज करे वाला चीज सब छै, तो पार्टी के वही अनुसार हाइट बढ़ा के चाहिए ना, तो उ तो नहीं देखल गेले। नहीं हम देखो नहीं चाहे छी, हम पास्ट मतलब उ चीज आई अभियान अलग चीज से कहै छी, वो पास्ट हम नहीं देखऽ चाहे छी, पास्ट में की कलकै नहीं कलकै, कतऽ गलती भेलै बढ़िया भेलै, ओकर जिम्मेवारी जे ओहि समय में छलखिन ओकरा सबके लेबऽ पड़तै, या वो जवाब देथिन। अभी जे अभियान लगेलकै, जे परिमार्जित घोषणा पत्र सब या अभियान में शामिल अथी पार्टी बढ़ली है, ओहिमे हमर बहुतायक चीज सब मिली छै, हम मात्र ओहि पर केंद्रित भेली। सैद्धांतिक समता के मात्र देखलिए, विगत में कते हाइट पर रहे, कते नीचा गिर गेलै, हम मूल्यांकन करने के लिए हम अभियान के महत्व दै छी। वही द्वारे तो एकटा कही तो जही हिसाब से जेनजी आंदोलन भेलै भादो के 23-24 गते, तो जेनजी आंदोलन से एक किस्म के परिवर्तन के बात उठलै कि जतेक भी पुरनका दल सब छै से जनहित में जनता के लेल सेवा भाव से काज कर नहीं सकलकै, ताहि दुआरे एहि देश के अवस्था एहन भऽ गेलै। वही के विस्फोटन रहे एकटा जेनजी आंदोलन। जखन जसपा नेपाल के बात होइ छै तो खुम पुराण नहीं कहे, पुराण तो है नहीं, जखन अहाँ कांग्रेस एमाले कहबै यहाँ खुम पुराण, तो जसपा नेपाल के पुराण तो कहऽ पड़ते, तुलनात्मक रूप से पुराण तो कही पड़ते। तो जे भी आंदोलन भेलै, जे जेन किस्म के आक्रोश युवा सबसे व्यक्त कयल गेलै, ओहि के आक्रोश के किस भाग तो जसपा नेपाल के सेहो लेबऽ पड़ते।
अगर लिही के बात होते तब कैला कि जसपा नेपाल सेहो सरकार में समर्थन देने समय समय में सरकार में गेलै सब एलै गेलै। मतलब किछु भाग तऽ लिअ जतेबे परसेंट होइ लिअ तऽ पड़तै हम से एग्री नहीं करी छी एहन अवस्था में परिवर्तन के बात उठलै ताहिके बाद नया पार्टी सेहो एलै अब नया पार्टी कहै छै हम ही आब परिवर्तन दिएबै जे अहाँके आकांक्षा है से पुरनका दल सब कुछो नहीं कर सकल जब अहाँ लग विकल्प छल नया पार्टी के तऽ फिर ओहिमे केला गेलिए आ दोसर बात एकटा बात और की देखल गेलै कि जते भी बौद्धिक वर्ग सब छलै या विभिन्न क्षेत्र के पेशा कर्मी सब छलै जे विभिन्न क्षेत्र में अपन नाम पहचान स्थापित केने छै उ सब की केलकै नया पार्टी के प्राथमिकता में राखि कऽ ओहि पार्टी में प्रवेश केलकै अहाँ लग तऽ ओ ऑप्शन छलै ने चलिए हमरा रिक्वेस्टो आयल रहे ज्वाइन करे के लागी टिकटॉक के ऑफर आयल रहे अपने कहै छी नहीं टिकटॉक के ऑफर आयल रहे 2 दिन पहले से अबित रहे तथापि हम ज्वाइन नहीं केलिए ओकर कारण हम बतबै छी पहिलका प्रश्न के पार्ट के हम पार्ट के उत्तर दै छी ई जे जनजी आंदोलन के समय में जे घटना सब भेलै एहिमे जसपा के कोनो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे लेकिन निर्णायक भूमिका जसपा के इन्वॉल्व आंदोलन में नहीं रहे मतलब आक्रोश जे जनता के रहले तेमे किस भागीदारी तऽ जसपा नेपाल के लिअ पड़ते केला कि ओहो सरकार में रहले हां छलिए तो अब ई है 2064 से तऽ निरंतर रहले ने एकटा चीज ई बुझब पड़ले कोनो हिसाब से ई एकटा चीज बुझब पड़ले कि जे बहुमत नेतृत्व नहीं केलकै भागीदारी तऽ रहले गठबंधन में रहले जेकरा छेकना आसान काम नहीं रहे छै जेकर बहुमत रहे छै ओइठाम जेकर बेसी प्रतिनिधि है वो निर्णायक भूमिका में रहे छै ओ निर्णायक भूमिका में के छलाह हमरा कहऽ नहीं पड़ते बल्कि कते चीज में विरोध करी छलिए जसपा जेना भूमि आयोग के अध्यादेश के रोके के प्रयास नागरिकता आइन लाबऽ के प्रयास ये सब चीज के प्रयास तो करते हैं एकदम करते हैं लेकिन सारा निर्णय लेवा के शक्ति नहीं छले तो 10 गो कहत होती तो 2 गो पालन होइत होते ठीक है जतबे परसेंट हाँ जिम्मेवारी लिया पड़ते अब वही में समर्थन दिल की है से बात ना है कि एहन घटना सब करावे के लागी गोली चलवावे के लागी जसपा कतो समर्थन नहीं देने कतो सही नहीं कहने तो तय एकर दोष नहीं दे सके हाँ लेकिन वो परिस्थिति उपजावे दोष नहीं दे परिस्थिति उपजावे में तो जे लीडरशिप है ओकर मुख्य दोष है ठीक से हाँ वहू में सवार छी ट्रेन में 10 आदमी सवार रहे छै एगो गंदो रहे छै एगो साफो रहे छै तो गंदे के मुड़ी पर सारा दोष द देबी कि पूरा बोगी गंदा कर दिल के आ बाकी सब चोक है नहीं ओकर दतबे शक्ति रहे होते कल की कहिए रहली बात उठाइए रहली आ कल के अब कहाँ तक सफल भेले क सकल के ये अपन मूल्यांकन के बात है लेकिन समर्थन नहीं देने एहि चीज के ओकरा लागी जय जयकार नहीं कहने ओकर विरोध कहने ही बार बार आवाज उठेने है वह राजनीतिक मुद्दा सब उठा कर ये सब घोषणा पत्र में भी रखला है वहू समय बदी छला है लेकिन करऽ के क्षमता तो सीमित छलै दोसर आंसर दोसर पार्ट छलै कि जना नया पार्टी सब केला नहीं ज्वाइन करो तो नया पार्टी के रूप में अब नामे कह सकै छी के है बलगर रूप में आयल या अभी जो भावना है उनमें के आयल परिवर्तन के नाम पर फॉर द सेक ऑफ परिवर्तन है आई होप इट इज प्रोग्रेसिव परिवर्तन प्रोग्रेसिव चेंज सुधारात्मक परिवर्तन होते होपे तो सब कर हाँ सब तो एहिमे जे लीडरशिप लेलकै आ जे व्यक्ति सब छथिन वही पार्टी में किनका ओकर बैकग्राउंड चेक करियो कोई अमेरिकन फाउंडेशन से जुटल है कोई वेटिकन सिटी से जुटल है कोई केस चल रहा है अमेरिका में अय्या केस चल रहा 10 गो सहकारी के ठगी के मुद्दा अपनो तो पीएचडी अमेरिका से केने हाँ मुँह कहने छी तो हम ओइठाम के स्थिति नहीं जानी छी अमेरिका जुड़ल हाँ भ सकै छै बस कहि सकै छी हम एलुमनाई एसोसिएशन के मेंबर त आरोप भेलै कुछो आरोप लगा सकै छै फाउंडेशन कोन तरह के ओकर प्रकृति देखबी ना हम कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के अपनो तो विभिन्न फाउंडेशन में विदेशी फाउंडेशन सब आवत रहलिए छी तो ओकर रेपुटेशन में कतो दाग है तो बताओ एनआरएन में छलिए वो तो भविष्य कहते ने नेपाल ई त आशंका मात्र भ रहल छै पास्ट है नेपाल समाज नेदरलैंड्स के हम प्रेसिडेंट सेहो छलिए वो तो भ चुकल छी हम क चुकल छी नया के बात करे नया पर जे आरोप लगे छै ने तो नया है तो वाला बाकी छै ओकर वो ट्रैक रिकॉर्ड देखियो न कि फाउंडेशन कथि कर रहल है वेटिकन सिटी से केला जुटल है हाँ की कहे छै मतलब इहे सब देख के अहाँ नहीं गेली से कह रहल छी पास ओतबे नहीं आरो हम कह रहल छी पासपोर्ट एक बेर छोड़ के ओकर देश के प्रति के लॉयल्टी के की वैल्यू देबे अहाँ फिर आबि गेलै कभी टीवी कभी कथी कहै छै पत्रकारिता कभी सहकारी 4 केस है फर्जी कागज धऽ कऽ जेल में से निकालै छै
कता पर केस चल रहा है, बीच में देखने हो भी कै गो आदमी सब वो पार्टी छोड़ के निकल गए राजीनामा कर कोई तो राजीनामा का निकला वाला रासोपा मात्र थोड़े छे देश में, ठीक तो है। सब पार्टी में तो कहलिए यहन आदमी जोड़ने हैं, यहन आदमी सब जे किस्म के आरोप सब रासोपा पर लग रहल छे, तो वो वहन किस्म के और हम सब बचल दोसर पार्टी के नेता थोड़े छे, कहीं के चोखा नहीं भर सके। हम कहीं नेतृत्व के शिक्षा स्तर के बारे में पता लगाओ अपने, हम नहीं मतलब यह सब देख के हानि के तो उनका पछाड़ी विश्वसनीयता जो परिवार नहीं संभाल सकल कि देश कदी संभालते। गृह मंत्री भग 50 बेर झूठ बजला, 100 दिन में हम 100 आदमी के लबे, निर्मला पंत के अति के पकड़ लेवे, कै पकड़ लेके झूठ पर झूठ बाज रहा है। 10 करोड़ के बिल्डिंग मैं 2 महीना में खड़ा कर दी, कत से होते पैसा आबे से 8 करोड़ रुपया धरोटी जमा कर 3 साल रहले रासोपा, तो ओकरा अहाँ सब खूब मने जाके परीक्षण क लेली कि ई केहन छै। रे एक डायनामिक्स देखियो, इस मतलब और पार्टी सब जे 10-10 साल भेले गठन भेला, 20-20 साल भेले, कोनो के तो 76 साल भ गेल छै ने अखन तक। ओहनो पार्टी ओई पार्टी सब परीक्षण के आवश्यकता नहीं के लिए मूल्यांकन कर रहल है, तै के चलते मतलब वही मूल्यांकन में ई खराब निकलले से कहै छै नहीं, वही मूल्यांकन कहीं नया है, ई बहुत नया है, वही से तुलना नहीं कर सकै छी। तो वही हिसाब से मूल्यांकन करब पड़े ने। अहाँ पुराना नया के हिसाब से मूल्यांकन करबे एकटा चीज है, क्वालिटी पर मूल्यांकन करबे अनदर चीज। अखन कथि पे मूल्यांकन अपन करल छै? क्वालिटी पे कर रहल छी। क्वालिटी ठीक नहीं छै। हां, क्वालिटी ठीक नहीं छै, अनरिलायबल छै, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, और आई डिड नॉट। रासोपा क्वालिटी ठीक नहीं छै, आ बाकी जे दल सब छै ओकरो क्वालिटी हम तो तुलना तो ओकरा सब क्वालिटी ठीक छै। नहीं से नहीं कह रहल छी, हम ही कह रहल छी कि उ सब तो बेसी आरो नहीं ठीक छै। एहि लागी कि एते समय अवधि भेटल, अपॉर्चुनिटी मिलल, जिम्मेवारी मिलल, मौका मिलल, तैयो अहाँ देश के या समाज के जे आवश्यकता रहे पूरा नहीं कैली, आ झूठ बदली, एता करप्शन भेले, एता पैसा देखायल, एता रंग के कांड चलिए, तो अहाँ तो करबे नहीं कैलिए, आ ई एले ते 2 साल में एते खुराफात देखा देलके। तो हम ई नहीं कह रहल छी कि ओकर बढ़िया है, ये हम कह रहल छी रासोपा से खराब क्वालिटी ओकरा सबके छै। कांग्रेस के मालिक अपने इंगित कर रहल छी शायद, ठीक छै। कांग्रेस मालिक ट्रेडिशनल पारंपरिक पार्टी सब जे रहे आयल है 70 साल से कहलिए आब रहले अहाँ पार्टी जे पार्टी में गेल छै अखन जसपा नेपाल में, तो तुलना अगर करे जसपा नेपाल आ रासोपा के, तो जसपा बढ़िया लगल तै दुआरे यस, और सब हां बढ़िया लगल। और कारण अभियान के सिद्धांत जे हम सोच के हम बढ़ल छी, ओइ में के बहुत सिद्धांत एकरा सबसे मिले छै। और एक नेता सब जे छथि, भूपेंद्र यादव जी अपने लॉयर छथिन, की कहै छै मधेश आंदोलन, संविधान संशोधन इत्यादि के मुद्दा सब, आरक्षण सब करने छथिन, करवेने छथिन। उनकर प्रादेशिक लेवल के सरकार में बहुते योगदान छै, 3 यूनिवर्सिटी सब खोलवेलखिन, उ सब लगातार योगदान के नकारै छै। सब कांग्रेसो के योगदान छै देश में, एमाले के सेहो योगदान छै। हां है, सब योगदान छै, अपन समय कालखंड में सब योगदान देने छै। योगदान के तो नकार नहीं जा सकै। नहीं एते कांडो देने हैं, सिगरेट फैक्ट्री बंद कर देलके, ई की कहै ठीक छै, योगदानो छै तो संग संगे ओकर नकारात्मक मूल्यांकन करते ने, लेकिन रिजल्ट एट द सेम देखियो, एट द एंड ऑफ द डे इवैल्यूएशन होई छै की इफेक्ट पर, जे है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिविंग स्टैंडर्ड के डिफरेंस, समृद्धि, पर कैपिटा इनकम, वो में कहाँ पहुँचल के तुलनात्मक रूप से बाकी देश सब के बदला अथी कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में, भारत के कंपैरिजन में तो नीचे गेल। जसपा नेपाल के अहाँ बढ़िया सोचलिए, तो हिसाब से बढ़िया देख लिए अहाँ के एजेंडा जोड़े मिला वाला, अभियान जोड़े मिला वाला, एमे प्रॉमिसिंग हमरा देखायल ते हम जोड़ली। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 जत से अपने 3 बेर उम्मीदवारी द क दुर्भाग्यवश पराजय के सामना कर पड़ल। वही जनता के आप फिर अपने कह रहा 2070 से लऽ प्रत्येक निर्वाचन अपने खड़ा भेलिए, ठाढ़ भेलिए, पराजय के सामना कर पड़ल। या कहे अत के जनता अहाँ के अस्वीकार नहीं केलक, अहाँ के अभियान के नहीं मानलक, नहीं पतियलक, अहाँ के अभियान से आत्मसात नहीं केलक, स्वीकृति नहीं दिलक। एहन अवस्था में फिर अपने वही जनता ला, वही मतदाता ला फिर अपने पहुँचल छी दोसर पार्टी से कैला। तो देखियो एहिमे हमर कनिका सोच अलग है। बच्चा जन्म से बदमाश नहीं है या बेईमान नहीं है, एकरा सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश,
वातावरणीय परिवेश ओकरा व्यवहार के शेप दै छै या ओकरा बनबै छै, स्थापित करै छै। ई परिवेश सबके कारण जनता के एहन कमजोर बना देने हैं कि सब जे सशक्त नागरिक के रूप में जे डिसीजन ल सकै छै, स्विट्जरलैंड वाला सब जना वोटर दै छै, फिनलैंड जना वोटिंग करै छै, नेदरलैंड जना वोटिंग करै छै, इंग्लैंड जना वोटिंग करै छै, वही हिसाब के सशक्तिकरण नहीं भेल छै। वल्नरेबल कहै छै अंग्रेजी में। एते न रंग के कमजोरी पैदा कर देने हैं समाज में कि जनता सबके कन्फ्यूज केनाय, डिरेल केनाय, दिग्भ्रमित केनाय बहुत आसान भ गेल छै। पैसा के नाम पर, नौकरी के नाम पर, विदेश पठाबे के नाम पर, कोनो सुविधा कॉल गड़ाबे के नाम पर एते कमजोर कर देने वृद्ध भत्ता के नाम पर, किनका स्कॉलरशिप दिए के नाम पर, किनका दान दे देलक कि कहै छै राष्ट्रपति फंड सब, प्रधानमंत्री फंड सब, तई नाम पर एते न कमजोर बना देने हैं कि ई सब सशक्त निर्णय करे के क्षमता गंवा लेने, सो वल्नरेबल। तई के लागी हम जनता के दोष नहीं दै छियै। ई जे प्रणाली जे डेवलप कलकै पहिलका सत्ता वाला सब एते रूप के कमजोरी बना देने, अदालत में अहाँ मुद्दा लड़ियो पता चल जात कते बरस में अहाँ के फैसला होइए। सीडीओ साहब के सीडीओ ऑफिस में जाके नागरिकता बनावे के प्रयास करी, पता चल जात। एनआईडी कार्ड लिए के लागी प्रयास करू, लाइसेंस के बात कहबे के लिए, मालपोत के बात, हाँ सुन ना, हाँ चायर के बात नहीं, ये तो इंक्लूडिंग चायर, हम तो चायर खाली एक तो एग्जाम्पल है, तो चायर के हम कही छी। तो एहि हिसाब से हम की बुझे छी कि चायर के जनता तो एक सैंपल है, ये पूरा परिवेश वहन बना देने, वही सैंपल से आगे देता। हाँ अकर कारण है हम पहले तो ओतऽ के जनता के अहाँ के कन्विंस, हाँ वही ठाम के तो उ सशक्त करे के, अवेयर करे के है, और अवेयर एक दिन में नहीं भाई। तो वह हम कह रहल छी, तीन बेर अहाँ के ओतऽ के जनता के नकार देलक। हाँ तो कैला नकारलक तेकर विश्लेषण के लिए या नहीं हमर तो अभियाने हम लड़त रहबे जिंदगी भर। विश्लेषण के लिए बात कहली एते न कमजोर और वल्नरेबल बना देने हैं कि वो सब सशक्त निर्णय वोट बेर में नहीं ल मतलब अहाँ के अभियान से बुझे नहीं रहले से कहै छी। हाँ, समझ नहीं रहल है, समझ के शक्ति ना है, वही बमोजिम खड़ा होवे के निर्णय लेवे के शक्ति ना है। लेकिन तैयो लागल छी दू कारण से कि हम आशा करै छी जो कहै छी ने बच्चा के पढ़ाबै छै, 2 बेरी पढ़ाबै छै, 3 बेरी पढ़ाबै छै, 4 बेरी कहै छै, सिखबै छै, तो धीरे धीरे कुछ ज्ञान प्रेषित होइ छै। प्लस हमार जन्मस्थल है, हमार गांव घर है, पुश्तैनी की जगह है, हम अपन जन्म स्थान पर, अपन पुश्तैनी जगह पर जहाँ बहुत रंग के सामाजिक गतिविधि सब कर रहल छी, वही ठाम हम सुधार नहीं कर, हम तेसर ठाम कथी ला सुधार करे के लागी हम प्रयास करी या कते सफल भ सकबे। तो एहिमे तो कम से कम हजारों आदमी चिन्ही हमरा। मतलब अहाँ ये 3 बेर लड़लिए ते पर मतलब अपन एजेंडा या कहीं अभियान के परिमार्जन नहीं के लिए या करत रहलिए। बहुते नहीं, कनिका सामयिक चीज सब भेली है, जना फॉर एग्जांपल केला होइ छै ने एक बेर पराजय के सामना करऽ पड़ल, नहीं हमरा में कोनो कमजोरी छले कि तेकरा मूल्यांकन का किछ परिमार्जित भऽ के आगा बढ़ऽ के बात होइ छै। के लिए से बात ना है। अब जना अच्छा अखन गांव में जाइ छियै, गांव घर में घर दुआर कार्यक्रम में तो की कहि क वोट मांग रहल छी। अब अंतन सोचि रहल छी तीन पक्ष हम जनरली कहै छी। एक तो हम अपन योग्यता, क्षमता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपन ईमानदारिता के सबूत, अपन परंपरा, संस्कार जे हम परिवार से पहिने छी से कहै छी। देश विदेश में काम करने छी, ओकर क्षमता अनुभव के बारे में से कहै छी कि हम एते कह सकै छी, करऽ चाहै छी, अपन योग्यता के बारे में, अपन परिचय के हिसाब से। दोसर जे अधिकार संपन्नता के बात कहै छी, पहचान, मतभार बराबर करे के, सामान प्रतिनिधित्व बराबर करे के, सब में, सब सत्ता में, सब अंग में सहभागिता, हाँ प्रतिनिधित्व वही हिसाब से जनसंख्या के आधार पर करे के। ये चायर के बात करल छै, हम चायरे के नहीं, हम चायर में तो बात हम उठाबै छी यही लागी, लेकिन ई लागू होइ छै दोसरों में। ठीक छै, हाँ लेकिन हुआ तो यह बात है। तब राजनीतिक मुद्दा उठाबै छी। तेसर पार्ट उठाबै छी विकास के मुद्दा, जैमे कम से कम 5-6 गो मुद्दा हम नहीं बिसरै छी। पहिलका कृषि आ सिंचाई सुविधा के व्यवस्थापन करे के, स्तर बढ़ावे के बहुते कमी कमजोरी है। हम कृषि सिंचाई में हम 40 वर्ष से काम करने छी जल स्रोत में, तो हमरा लगे हमार अनुभव ज्ञान के आधार पर हम बहुत ही चीज में सुधार ला सके छी। दोसर का खाने पानी के जो पाइप वाटर सप्लाई हुई, पाइप से जो नियंत्रित पानी सप्लाई हुई 24 घंटा हर एक घर में,
ओहिमे सुधार करके जकर संभावना बहुत है लेकिन वो बहुत कम ध्यान देल गेल। तेसर हम देने छी शिक्षा पर। शिक्षा के स्तर बहुते घटि गेलै। हम सरस्वती स्कूल सब पढ़ल छी, अभी के स्तर देखै छियै, शिक्षक सबके बिहेवियर या व्यवहार देखै छियै, विद्यार्थी सबके व्यवहार देखै छियै। एलुमनाई एसोसिएशन के हम ट्रेजरर सेहो छी सरस्वती के। बहुत दुख लगैए, बहुत प्रयास सब कर रहल छी, बहुते सुधार के लिए बहुत सुधार के आवश्यकता छै। चौथा कहब हम स्वास्थ्य के स्तर, प्रादेशिक अस्पताल के बात हम कहलहुँ। ओकरा चलते जे ठगी में पड़ै छै प्राइवेट हॉस्पिटल सब में जाकर, मतलब ई चीज कह देबै से कहै हाँ छै। 5 छठा मतलब अहाँ तऽ ई नहि कहै छी कि खाने पानी हम फ्री कऽ देबै से तऽ नहीं कहै छै। एक पहिले ओतऽ के उम्मीदवार तऽ इहो कहै छै। ना समझ आदमी है। ओतऽ के हाँ, उम्मीदवार ना समझ आदमी कहल कि फिर हमरा नाम नहीं से कहबै। खाने हम जीते छी तऽ खाने पानी फ्री कऽ देबै। कॉमन पूल रिसोर्सेस के ऑप्टिमल यूज के सिद्धांत नहीं मालूम है। एलिनर पैसे एस्ट्रम नहीं के तीरा किताब पढ़, एलिनर एस्ट्रम के किताब पढ़ो, गवर्निंग द कॉमन्स किताब पढ़ो। पब्लिक गुड्स के फ्री करे के मतलब है गैरेट हार्डिन आज से 70 बरस 80 बरस पहले लिखने रहे। सिंचाई वाला जे किसान के तीर पड़ै छै बिजली के, हाँ वो टोटल फ्री करे के मतलब है कि वो सखा भए जेतै, वो स्रोते साधन खत्म भए जेतै। ओना के वोट मांगे छै ने तो समझे नहीं तो हम की करिए, के समझाते? नहीं अहाँ तो नहीं कहै छियै ना, नहीं अहाँ कथी कहै हम छियै? कदापि नहीं कहबै। पानी के बचत करे के समुचित प्रयास करे के, उपयोग करे मतलब के, नीतिगत बात करै छियै अहाँ से कहै छियै? वो सिद्धांत नहीं बुझने हैं। मतलब हम ई कह देबै उ कह देबै नहीं कहै छियै? नहीं कभी नहीं कहै छी। हम कहै छी हाँ पानी अथी पानी टंकी के सुधार करबै, पाइप वाटर सब, सिंचाई सेवा के स्तर बढ़ाबै, शिक्षा के स्तर बढ़ाबै, स्वास्थ्य सेवा के स्तर बढ़ाबै, लेकिन फ्री कर देबै कभी नहीं कहै छी। वो संभव नहीं छै। वो संभव नहीं छै, सस्टेनेबल नहीं छै, वो टिके नहीं सकिए, दिगो भइए नहीं सकिए। ई जे कह रहल है भगवान जाने, ओकर शिक्षा स्तर वह जानो, ज्ञान स्तर वह जानो। वो दुर्घटना मंगा रहल है, क्या आह्वान कर रहल है। पब्लिक गुड्स के फ्री कराए के मतलब है वो समाप्त भ जेतै। सिंपल एग्जाम्पल गैरेट हार्डिन कहै छी ग्रेजिंग पास्चर के बारे में, जे के जंगल में कोनो की कहै छी चराबे जा सकैए, वो जंगल बेसी दिन नहीं टिकै छै। फ्री पानी अहाँ करियौ, देखियो कते पानी बर्बाद होइ छै आ कते बिजली बिल उठै छै। आब एकटा तऽ भेलै अखन अहाँ वोट मांगि रहल छी, अपन एजेंडा सब प्रस्तुत कऽ रहल छी, बुझे ठीक छै, कन्विंस कऽ रहल छी मतदाता सबके। दोसर एहिसँ पहिलका जे जनप्रतिनिधि सब रहे, जनप्रतिनिधि सब जे सब भेलखिन, तऽ हुनकर सबके काज के अपने केना के मूल्यांकन करै छी? ओहि के विषय में अपने जनता की कहै छै कि वो सब ई नहीं केलकै हम ई करबै, से तऽ कहैत होबै ने? एकटा तऽ की है जे सुशासन के व्यवस्था होबे के चाही, एकटा प्रणाली होइ छै, सिस्टम होइ छै। जे सिस्टम बैठे के रहे अभी के जमाना में, कंप्यूटर इंटरनेट के जमाना में, डिजिटल युग भ गेल है, तो जे प्रणाली में सुधार होबे के चाही वही स्तर के सुधार नहीं कर सकल के या नहीं कल के सेहो कह सकै छी। अब कहियो इंटरनेट के एक्सेस सब तो देने हैं, जानकारी के अधिकार से देने हैं, लेकिन मांगे जो देखियो कते पापड़ बेलब पड़े। ई सिस्टम सब नहीं बनल कि ऑटोमेटेड सिस्टम से पब्लिक एक्सेस ना है वही इंफॉर्मेशन सब पर। तो ई प्रणाली जो सुदृढ़ीकरण करे, हमरा याद है सीडीओ ऑफिस में एक बेरी भेटे के लागी भीड़ रही चले, हम कहली टोकन सिस्टम क्या लगा दीजिए, बैंकों वाला सब बनबे छैन भने मै सहयोग गर्छु, म किन ल्याइदिन्छु, त ल्याइदिनुस् न, लाजो नहीं लगे होगा। हाँ, जबकि ये सब तो आसानी से बैठाया जा सके। आरो बहुते सिस्टम सब। अब अंत में अहाँ के विषय से संबंधित एक प्रश्न पूछे छी। अपने के बात कल जाए तो इंजीनियरिंग में अपने पीएचडी केने छियै, ओहिमे जल स्रोत में स्पेशलाइज सिविल इंजीनियरिंग जल स्रोत में केने छियै। जल स्रोत के क्षेत्र में लंबा समय अपने काज केलिए, सरकारी गैर सरकारी निकाय में रह लंबा समय अपने काज केलिए। जल स्रोत के जखन बात होइ छै तो ओहि संग संगे सिंचाई के चीज सब सेहो जुड़ल छै। तऽ अगर अपने जी जाइ छी तऽ एहि क्षेत्र में जाहिमे अपने के दखल छै नहीं, राजनीति में बेसी, तो एहिमे अपने काज केने छी, विज्ञता के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से हम कह सकै छी। समग्र नेपाल के संदर्भ में कहल जाए तो छोट में अपने कहल जाए कि की समस्या है के विषय के लगे मधेश में एक की कह सकै छी? बढ़िया कहली, हम बात उठबित रहे छी, डिफरेंट टाउन में प्रेजेंटेशनो सब दैत रहे छी, मंत्रालय से है सब, सिंचाई विभाग सब ठाम आमंत्रित करके बजबै छै। मुख्य रूप से तो देखिए सिंचाई सेवा के जे स्तर है, जखुनता जत पानी कहली जतेक कहली
उपलब्ध होबे चाहिए, गारंटीड वाटर सप्लाई एट अफोर्डेबल कॉस्ट। पैसा तिर सके वही बात के वही सेवा के लागे से व्यवस्था में बहुते कमी है। बहुते पानी जो अभी से नहर में आबियो जाए घूम फिर के जे है अभी से उनमें से 60% पानी से बेसी चुक चल जाए बर्बाद भए वेस्ट भऽ रहल। हाँ वेस्ट भऽ रहल है, चुआ दै छै ठीक से ओकर ये तऽ सिंचाई के सुविधा नीक नहीं छै नहीं छै। आ जेहो छै हाँ, ओकरो हाँ। यूज ठीक से नहीं ठीक कयल से जा नहीं रहल कर रहल छै, ओकरा लागी जे संरचना सब बनऽ के चाही से नहीं भए रहल छै। तेकर कारण की होइ छै जे किसान के प्रतिफल जे भेटऽ के चाही, जते उत्पादन भेटऽ के चाही ओहिमे से प्रतिफल आबऽ के चाही से नहीं भेट रहल छै। जेकरा चलते भारत या चाइना के किसान के साथ कंपटीशन नहीं कर सकै छै। बहुत आदमी खेती छोड़ रहल छै आ छोड़ देने छै, नया पुस्ता जाय नहीं चाहे छै कैलाकि ओहिमे जिनको सेवा उपलब्ध नहीं छै। तो एक हम ओहिमे डायरेक्ट रूप से हम बहुत कुछ कर सकै छी, संगठनात्मक रूप में, प्राविधिक रूप में, कि कहै छै कैपेसिटी बिल्डिंग ओकर क्षमता विकास करऽ के रूप में आ करिते छी हम देश विदेश में। ओहिमे हम प्रमुख रूप से हम भूमिका कर सकै छी। दोसर पक्ष जल व्यवस्थापन ज्ञान के हिसाब से कहै छी या विज्ञता के हिसाब से दखल के हिसाब से कहै छी तऽ जल स्रोत व्यवस्थापन जाहिमे कि जते जल स्रोत है हमरा सबके रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहै छै, रिन्यूएबल हरेक साल उपलब्ध होवला पानी जेना भूमिगत जल स्रोत, सतह जल स्रोत, ड्यू और स्नो कैप सब है पहाड़ पर जमा, एहि सबके पानी के व्यवस्थापन कलेक्टिव एक दूसर से जोड़ कऽ जे ये घटै छै ओहिठाम पठा कऽ जे ये बेसी ओहिठाम से ला कऽ कंजंक्टिव यूज कहै छी, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के संयुक्त प्रयोग कऽ कऽ जे व्यवस्थापन कयल जा सकै छै, एहि सोच में बहुत कमी कमजोरी आ बहुत संभावना हम देखै छी। खास कऽ कऽ अगर अपने के मौका देल जाए तो एहिमे काज करबै से अपने के। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देलहुँ। दर्शक वृंद ओ छलथि डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रसाद शाह, धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से उम्मीदवार छथि। वो आइ हुनका से बात करै छलियै, हुनकर अभियान की छै, हुनकर एजेंडा सब की छै, हुनकर आश्वासन सब की छै, यावत विषय में बात करै छलियै। बेस्ता नमस्कार।